आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों जिस भाई को कोर्स करना हो वो टेलीग्राम पर आकर मैसेज करें या व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी आकर मैसेज कर सकते हैं और कोर्स करने के लिए मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत आसान कोर्स है, 10 दिन का कोर्स है भाई। निफ्टी बैंक निफ्टी का आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं उसको सीख कर, ठीक है। मैसेज करना भाई, वहीं बात करेंगे। अब देखो भाई, हमने बोला था कि अगर गैप डाउन ओपन हो हमारे डिमांड एरिया में 50 दिन 200 दिन की मूविंग एवरेज भी हमारी यही है, तो हम कॉल साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 50 दिन की मूविंग एवरेज, ठीक है। तो 50 दिन की मूविंग एवरेज से भी थोड़ी सी डाउन साइड आई है और रिटेस्ट हुआ है, यानी कि रिटेस्ट पॉइंट है। ये बात ध्यान रखना, जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है ना उसको मार्किंग कर लेना, वहीं से रिटेस्ट होकर भाग गया। हम यहाँ भी पॉजिटिव थे 9-20 वाली स्ट्रेटजी पे और बहुत अच्छे टारगेट मिले हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, ठीक है। हमारा टारगेट, सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक था कि हमने देख लो ये मार्किंग लगा भी रखी है 19,665 तक की। अगर कल को ये ब्रेक हो जाए, यानी कि सोमवार को अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर देखते हैं भाई क्या होगा और क्या ना होगा। अब बात कर लेते हैं भाई हम सोमवार को निफ्टी बैंक निफ्टी का 13 तारीख को, कि कौन से लेवल से हम ट्रेड ले सकते हैं, कौन से लेवल पर हम कौन सा ट्रेड ले सकते हैं। मेन पॉइंट ये होता है, ठीक है। अब देखो भाई, ओपनिंग जो हुई है, नहीं सॉरी, क्लोजिंग जो हुई है वो अपने हाई पर, यानी कि आज का हाई और क्लोजिंग बिल्कुल सेम है, यानी कि वही कैंडल है, ठीक है। अब देखो, अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर दे, कहाँ तक निकले ऊपर, जो ये लेवल हमने लगा रखा है ना, बस ये ब्रेक हो जाए तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। बस तरीका हमारा क्या रहेगा कॉल साइड जाने का, बस ब्रेक हो जाना चाहिए। 15 मिनट की कैंडल हो या 30 मिनट की कैंडल हो, 15 मिनट, मतलब जोन सी भी कैंडल क्रॉस करेगी इस लेवल को, उसी कैंडल को मार्किंग करते हुए हम कॉल साइड जाएंगे ऊपर की ओर, जब दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर देगी, ठीक है। यानी कि फर्स्ट टारगेट हमारा क्या रहेगा फिर, 19,500 पर आपको टारगेट बुक करना ही करना है। ये बात ध्यान रखना भाई मेरी, ठीक है। अगर गैप अप भी 19,500 पर होती है कल सोमवार को, तो हम पुट साइड जाएंगे अगर हमें नेगेटिव कैंडल मिलती है उसके बाद, ठीक है। यानी कि 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल मिल गई, उसको मार्किंग करेंगे। 5 मिनट की कैंडल जैसे नीचे क्लोज हो जाएगी, दूसरी वो कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर देगी, तो हम कॉल साइड से पुट साइड चले जाएंगे भाई, ठीक है। पुट साइड जाने का तरीका हमारा वही रहेगा। पुट साइड जाने का तरीका क्या रहेगा भाई, यही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। बस 500 के लेवल पर ओपनिंग हो जाए या फ्लैट ओपन होने के बाद 500 तक चली जाए तो हम पुट साइड जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे तो हम पुट साइड जाएं या ना जाएं, हम जाएंगे भाई, क्यों नहीं जाएंगे। बस हमें अपनी स्ट्रेटजी पर कायम रहना है हमेशा। 15 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज होगी ना, नेगेटिव होनी चाहिए बस वो कैंडल, और दूसरी कैंडल 5 मिनट की कैंडल उसके लो को नीचे, यानी कि पहली 15 मिनट की जो कैंडल क्लोज हुई है और 5 मिनट की कैंडल उसके नीचे ब्रेक हो जानी चाहिए, यानी कि उसके लो को ब्रेक कर दे तो हम पुट साइड जाएंगे। टारगेट हमारा क्या रहेगा भाई, टारगेट हमारे रहेगा एक छोटा सा स्कैल्पिंग रहेगा 400 के लेवल का, ठीक है। यानी कि आपको बेशक पॉइंट मिल सकते हैं अगर 400 के लेवल ब्रेक हो जाए, यानी कि 400 का लेवल और 50 दिन की मूविंग एवरेज और ये वाला स्विंग, ठीक है, ये सपोर्ट है फिलहाल। अगर ये सपोर्ट वगैरह ब्रेक हो जाए तो हम पुट साइड जा सकते हैं। फिर कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए जो ये स्विंग है 19,363 का, ठीक है। लेकिन अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ नीचे निकल भी गई और हमें यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिल गई, यानी कि इस सपोर्ट पर, ये सपोर्ट है भाई, अगर पॉजिटिव कैंडल मिल गई, दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करके क्लोज हो गई 5 मिनट कैंडल, तो हम फिर कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे, हमारा फर्स्ट टारगेट ही रहेगा भाई ये वाला टारगेट, ठीक है। ठीक हो गया। अगर गैप डाउन ओपन होती है यहाँ कहीं, यानी कि इस स्विंग पर 19,364-62 के आसपास, यहाँ अगर गैप डाउन ओपन होती है या गैप डाउन 50 दिन की मूविंग एवरेज पर भी होती है या यहाँ भी होती है, यहाँ इस स्विंग पर, ठीक है, यानी कि सपोर्ट पर गैप डाउन ओपन होती है और हमें बस पॉजिटिव कैंडल का वेट करना है, 9/18 वाली स्ट्रेटजी मिल जाएगी तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन आज 9/18 वाली स्ट्रेटजी निफ्टी में तो नहीं मिली भाई, बैंक निफ्टी में भी नहीं मिली, ठीक है, नहीं कहीं नहीं मिली, बस बात करने की ये है, ठीक है भाई। अगर यहाँ गैप डाउन ओपन होती है जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया है फ़िलहाल,
वहाँ हमें पॉजिटिव कैंडल का वेट करना है बनने का, कि 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव बन जाए, दूसरी कैंडल 5 मिनट की उसके हाई को ब्रेक कर देगी तो हम कॉल साइड चले जाएंगे भाई। ठीक है, अब चलते हैं भाई बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में क्या करना है। देखो, अब मैंने क्या बोला था आपको कि अगर गैप डाउन ओपन हो गया बैंक निफ्टी भी, 15 मिनट की कैंडल का वेट जरूर करेंगे बनने का, कि 15 मिनट की कैंडल ब्रेक हो जाए, क्लोज हो जाए और पॉजिटिव कैंडल मिले। देखो कितना बेहतरीन रिटेस्ट होकर निकल गई। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या था, हमारा टारगेट देख लो, मैंने ये मार्किंग लगा रखी थी, हमारा टारगेट ही यही था 15 में। ये कैंडल यहाँ तक जाके नीचे ही रही, फिर बहुत सारी कैंडल नीचे रही। अगर मैं आपको बताऊँ कम से कम ये दो घंटे 2.5 घंटे नीचे रही भाई इस हमारी मार्किंग के। ठीक है, फिर भी रिटेस्ट हुआ, फिर भागा, यानी कि 45 मिनट 45 मिनट के बाद जो लास्ट का मोमेंट है वो भयंकर निकला है भाई बैंक निफ्टी में भी, और हमारे टारगेट तक ही हिट हुआ है। ठीक है, हमारा टारगेट तक ही हिट हुआ है, ये देख लो भाई। ठीक हो गया, तो इसलिए कहता हूँ भाई अपने दम पर ही ट्रेड करें, किसी के दम पर ना ट्रेड करें। कोर्स करने के लिए आ सकते हैं आप, सीख कर ही ट्रेड करें, पेपर ट्रेडिंग करें भाई साल भर कम से कम। इसकी भी भाई ओपनिंग बहुत अच्छी जगह क्लोजिंग हुई है। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, यानी आज का हाई भी ब्रेक हो जाएगा और हमारा ये भी जो रजिस्टेंस था ये भी ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए, दूसरी कैंडल जब उस 15 मिनट की कैंडल को 5 मिनट की कैंडल ब्रेक कर देगी कॉल साइड, तो फिर हम कॉल साइड जाएंगे भाई 44,000 पूरे। ठीक है, 44,000 तक का हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट, ये बात ध्यान रखना, यानी कि हमें 100-150 पॉइंट आसानी से मिल जाएंगे। अगर भाई 44,000 का ब्रेक हो जाए, इतनी आसान नहीं है ब्रेक होना, लेकिन फिर भी अगर हो भी जाए तो फिर हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 44,100 का। ठीक है, अगर भाई गैप अप लगती है यहाँ कहीं 44,100 पर या 44,000 पर पूरे पर, तो हमें नेगेटिव कैंडल बनने का वेट करना है दोनों जगह। दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करके क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, 5 मिनट की कैंडल होनी चाहिए वो, और जो जिसको मार्किंग की वो 15 मिनट, तो हम फिर पुट साइड जाएंगे। पुट साइड कहाँ तक जाएंगे, आज के हाई तक का हमारा फिर ये सपोर्ट का काम करेगा, फिर हम यहाँ तक पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर जाएंगे तो हम सीधा नेगेटिव, अगर नोट 18 वाली स्ट्रेटजी मिल गई तो हमको पुट साइड आसानी से चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन 15 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज होती है नेगेटिव और दूसरी कैंडल उसके नीचे ब्रेक हो जाती है 5 मिनट की, तो फिर हम टारगेट रख सकते हैं अपना 43,700, यानी कि 50 दिन की मूविंग एवरेज तक। अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होती है भाई, ठीक है, 43,700 के आसपास, यानी 50 दिन की मूविंग एवरेज पर, और आपको पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है तो फिर हम भाई कॉल साइड जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तरीका वही रहेगा, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद मार्किंग कर लेंगे, 5 मिनट की कैंडल जैसे ही उस मार्किंग को ब्रेक करेगी कॉल साइड, तो हम कॉल साइड चले जाएंगे, सीधी सी बात है बस। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद भी पॉजिटिव कैंडल ना मिली, नेगेटिव कैंडल मिल गए, नोट 18 वाली स्ट्रेटजी मिल गई पुट साइड जाने के लिए, तो फिर हम पुट साइड जाएंगे भाई, सीधी सी बात है। कहाँ तक जाएंगे, आज का लो 200 दिन की मूविंग एवरेज भी यहीं कहीं मिल जाएगी फिर आपको। ठीक है, अब देखते हैं भाई फिर निफ्टी भी बिल्कुल सेम ट्रेड किया है। क्या सेम ट्रेड किया है बैंक निफ्टी की तरह। ये देख लो भाई, 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास ही ओपन हुई, अच्छी बुलिश कैंडल मिल गई, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद भयंकर तेजी आई। ठीक है, डाटा चेक कर लेते हैं भाई, डाटा चेक करते हैं कि सोमवार को कौन सा डाटा बना है भाई, क्या डाटा बना है। ठीक है, ये रहा FIODI का डाटा, चेक करते हैं भाई। जिस भाई को कोर्स करना हो वो ज़रूर कोर्स करें आकर, बहुत आसान कोर्स है भाई, पॉजिटिव है। ठीक है, डाटा अगर हम DI का देखें तो ठीक ठाक सा पॉजिटिव है, और FI का डाटा नेगेटिव है, छोटा सा मामूली है। ठीक है, तो हम कॉल साइड जा सकते हैं। जैसे मैंने कल भी बोला था कि अगर गैप डाउन ओपन होगा डाटा के हिसाब से, तो फिर डाटा के हिसाब से कॉल साइड भी जाएगा, ये बात ध्यान रखना। कल की वीडियो देख सकते हैं आप जाकर। तो जिस भाई को वीडियो समझ में आ गई हो तो वो लाइक ज़रूर करे भाई, कमेंट करके ज़रूर बताए। अगर जिस भाई को वीडियो समझ में ना आई हो तो वो समझने के बाद ही दोबारा देख सकता है और फिर ही ट्रेड करे, ये बात ध्यान रखना भाई मेरी। बिना समझे ट्रेड ना करें, बिना सीखे ट्रेड ना करें, वरना लॉस खाओगे। जय हिंद, जय भारत।